Good evening friends, today we are going to discuss a new chapter, new topic, that is earth structure. So in this chapter we will going to discuss about the earth structure. अर्थ में है क्या क्या चीज़, कितनी लेयर्स हैं, किस लेयर में क्या चीज़ मिलती है. सो आइए डिस्कस करते हैं अर्थ स्ट्रक्चर. सो फर्स्ट अर्थ का स्ट्रक्चर है कैसा. सो वी अज्यूम, है ना, हमें ऐसा लगता है कि अर्थ है गोल, स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर, बट इट इज़ नॉट करेक्ट. It is not in complete spherical shape, it is in oblate geoid shape. Oblate geoid shape, है ना. गोल तो नहीं, ऊपर से क्या है, थोड़ा सा दबा हुआ है, लाइक दिस. सो दिस इज द शेप ऑफ अर्थ, दिस शेप ऑफ अर्थ. ओके, सो अभी हम यहाँ पे शेप नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में. सो अर्थ हैज़ 3 लेयर. अगर हम बात करें अर्थ के ऊपर पे, तो जो 100% है, 100% एरिया. सो इन 100% 29% इज कवर्ड विद लैंड एंड 71% इज कवर्ड विद वाटर. Okay, so that 29% is considered as lithosphere. That is lithosphere. And the 71% that is hydrosphere. Hydrosphere. Okay. It means lithosphere contain how much? 29%, and all the types of landform like mountain, plain, plateau, all are lies regarding 29% and water 71%. In 71% there are 5 oceans. Okay, so this is all about the area of earth, the upper area of earth. What about inner surface? तो अंदर क्या है, ठीक है. अपर लेयर को, मिडिल लेयर को और अंदर वाले लेयर को बोलते क्या हैं, चलिए डिस्कस करते हैं. So this is our earth surface. Upper layer is known as crust, mantle, and the third is core. So there are 3 concentric circle. सबसे ऊपर वाले लेयर को बोलते हैं crust, middle core, mantle, and the last is core. So let us discuss one by one about crust, mantle, and core. So crust has 2 parts. Crust, it is uppermost layer of our surface. Uppermost layer of earth surface. सबसे ऊपर वाले लेयर को क्या बोलते हैं हम? क्रस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं. क्लियर. सो क्रस्ट में 2 पार्ट हैं. क्रस्ट में क्या है? 2 पार्ट हैं. सो क्रस्ट हैज 2 पार्ट, सियाल एंड सीमा. सियाल एंड सीमा. Sial means upper crust and Sima means lower crust. Okay, so Sial means upper crust and Sima means lower crust. So crust has 2 part, upper as well as lower. तो 2 पार्ट है क्रस्ट के, अपर और लोअर, लाइक. ठीक है, तो ये पूरा क्रस्ट है. हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर कंप्लीट मिला के क्या है? क्रस्ट है. ठीक है, अब ये मत समझना कि भाई क्रस्ट क्या है, केवल लिथोस्फीयर है. लिथोस्फीयर तो हम लैंड मास को बोलते हैं जो 100% में. तो क्रस्ट कंप्लीट है. इसमें क्या है, कुछ लैंडफॉर्म उठे हुए हैं. ठीक है, कहीं ओशन है, कहीं डेप्थ है, लाइक दिस. सो द अपर पार्ट ऑफ क्रस्ट इज कंसिडर्ड एज सियाल एंड द लोअर पार्ट द डेप्थ ऑफ सी, बेड ऑफ सी. तो सी के जो नीचे जो ज़मीन है ना, ऐसा तो है नहीं कि पानी हवा में है, तो पानी भी जहाँ है उसके भी नीचे क्या है? ज़मीन है. तो जो सी के नीचे ज़मीन है वो है लोअर पार्ट, दैट इज़ नोन एज सीमा. ओके, तो सियाल मीन्स सिलिका प्लस एल्यूमिनियम. सियाल इज मेड अप ऑफ सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिना. देन सीमा मीन्स सिलिका प्लस मैग्नीशियम. So this is the chemical composition of crust. This is the chemical composition of crust. इसी को बोलते हैं chemical composition. Chemical
कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट। तो क्रस्ट की केमिकल कंपोजिशन ये है, ठीक है। तो क्रस्ट में दो पार्ट हैं। सबसे पहले तो अपर लेयर को क्रस्ट बोलते हैं। इट हैज़ टू पार्ट, अपर क्रस्ट एज वेल एज लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट इज नोन एज सियाल एंड द लोअर क्रस्ट इज नोन एज सीमा, ठीक है। चलिए अभी बात कर लेते हैं एक एक करके तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स की। सो फर्स्ट इज क्रस्ट। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, इट इज अपर मोस्ट लेयर। इट इज अपर मोस्ट लेयर। इट इज इन सॉलिड फॉर्म, मेड अप ऑफ रॉक्स, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म में है, रॉक्स से बना हुआ है, सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। एंड द विड्थ ऑफ क्रस्ट, कितनी मोटाई है। सो इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना। तो इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस 5 to 10 किलोमीटर, 5 to 10 किलोमीटर, ओके। 5 to 10 किलोमीटर बिलो द ओशियन, and on the landform nearby the rocks, that is 60 kilometer, 60 kilometer thickness on the landform। तो क्रस्ट की जो मोटाई है, जो विड्थ है, ठीक है। तो क्रस्ट की जो विड्थ है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, क्रस्ट। तो क्रस्ट की जो विड्थ है, एक होगी विड्थ। सो विड्थ वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सी बेड में विड्थ क्या है, कम है, और लैंड फॉर्म पे विड्थ क्या है, ज़्यादा है। मान लो ये माउंटेन है तो यहाँ पे विड्थ ज़्यादा होगी, ये ओशियन है यहाँ पे विड्थ कम होगी। सो ओशियन में 5 to 10 किलोमीटर और नियर बाय द माउंटेन दैट इज अप टू 60 किलोमीटर विड्थ ऑफ क्रस्ट। तो क्रस्ट की मोटाई इतनी है, क्लियर। चलिए नाउ नेक्स्ट इज मेंटल। Next is mantle. So mantle it is a second layer of earth's surface, second layer of earth's surface। तो अर्थ सरफेस का क्या है, सेकेंड लेयर है, ठीक है। तो सेकेंड लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, पहले तो ऊपर क्रस्ट है, दूसरा क्या है, मेंटल। सेकेंड लेयर है अर्थ सरफेस का। तो अर्थ गोल है, उसके नीचे 3 कंसेंट्रिक सर्किल हैं, एक ऊपर वाला क्रस्ट, बीच वाला मेंटल और अंदर वाला कोर, ठीक है जी। तो मेंटल क्या है, सेकेंड लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। और क्या है, इट इज़ इन सेमी सॉलिड स्टेट, इट इज़ इन सेमी सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, ठीक है। कहीं कहीं सेमी लिक्विड भी दिया होता है, तो सेम चीज़ है, सेमी सॉलिड बोलो या सेमी लिक्विड बोलो, ओके। तो सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड इन स्टेट, ठीक है। तो कैसा रहता है सेमी सॉलिड का, फॉर एग्जांपल लाइक कर्ड, लाइक आइसक्रीम। सो दिस इज इन सेमी सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो सॉलिड भी होते हैं लेकिन वो लिक्विड के उसमें कैटेगरी में नहीं आते। द विड्थ की बात करें, ठीक है। सो अप टू 2900 किलोमीटर, विड्थ अप टू 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। तो जिसकी मोटाई है वो कितनी है, 2900 किलोमीटर है, क्लियर, ओके। इसमें एक चीज़ और है, ठीक है। सो द एरिया अप टू 100 to 400 किलोमीटर इन मेंटल। तो मेंटल में 100 से 400 किलोमीटर तक उसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। सो एस्थेनोस्फीयर इज द लेयर ऑफ अर्थ फ्रॉम 100 to 400 किलोमीटर इन मेंटल। तो मेंटल में 100 से लेके 400 किलोमीटर तक जो एक एरिया है उसको क्या बोलते हैं हम, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, क्लियर। चलिए, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, लोअर मेंटल एंड अपर मेंटल, लोअर मेंटल एंड अपर मेंटल,
ठीक है। तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, लोअर और अपर। ऊपर वाले पार्ट को अपर मेंटल और नीचे वाले पार्ट को लोअर मेंटल। एंड लोअर मेंटल इट इज़ इन सॉलिड स्टेट, not in completely solid, it is soft solid, means it is in solid state as comparison to, it is much solid as comparison to upper mental। तो upper mental से थोड़ा ज़्यादा solid होता है due to extreme pressure, है ना, by the core। clear? चल next is core। सब लास्ट में हम बात कर लेते हैं core की। ठीक है, तो कोर है क्या? कोर द इनर मोस्ट सरफेस ऑफ अर्थ, इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। ठीक है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है अर्थ की कोर। एंड इट हैज़ एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, है ना, 4000 डिग्री सेल्सियस टू 6000 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हमारे अर्थ के अंदर होता है। ठीक है, सो इन कोर फाउंड molten फॉर्म ऑफ आयरन एंड निकल, आयरन एंड निकल। तो आयरन और निकल का मोल्टन फॉर्म मिलता है, उसको हम बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। तो कोर में क्या मिलता है? मैग्मा मिलता है, और उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म ऑफ आयरन एंड निकल। तो सोच सकते हो आयरन और निकल का लिक्विड फॉर्म है, कितना टेम्परेचर है? 4000 से 6000। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस का सबसे अंदर वाला लेयर है कौन सा? कोर। ठीक है जी। तो कोर भी कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो पार्ट में, इनर कोर और सेकेंड इज आउटर कोर। इनर कोर एंड आउटर कोर। तो इनर कोर और आउटर कोर, इनर कोर इट इज इन सॉलिड स्टेट एंड द आउटर कोर लिक्विड, लिक्विड स्टेट। अब आप कहोगे सर तो कमाल हो गया, अंदर वाला कोर तो सॉलिड में है, बाहर वाला जो आउटर मोस्ट है वो लिक्विड में, ऐसा क्यों, जबकि अंदर वाला सॉलिड में होना चाहिए? ऐसा इसलिए, ठीक है, तो अंदर वाला लिक्विड में होना चाहिए, बाहर वाला सॉलिड में होना चाहिए, क्योंकि लेकिन उल्टा है, इनर कोर इट इज़ इन सॉलिड स्टेट एंड आउटर कोर इट इज़ इन अ लिक्विड स्टेट। क्यों ऐसा है? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, वाई इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट? सो बिकॉज ऑफ लेस डायमीटर, सो इनर कोर हैज़ लेस एरिया। तो एरिया कम होने की वजह से कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में होती है, उसकी एरिया जब कम हो जाती है तो कैसी हो जाती है? डेंस हो जाती है, और वो किस में आ जाएगी? सॉलिड स्टेट में। सो दैट्स द रीज़न inner core it is in solid state and outer core it is in liquid state. It has molten form of iron and nickel known as magma। ठीक है, यही मैग्मा क्या होता है? जब एक्सट्रीम प्रेशर अर्थ के स्ट्रक्चर प्रेशर लगाता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऊपर आ जाता है और क्या बना देता है? मैग्मा चैम्बर, एक एरिया बना देता है मैग्मा का। एंड इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन अर्थ सरफेस, और जब अर्थ की सरफेस वो प्रेशर झेल नहीं पाती तो वहाँ से वो ब्रेक होके बाहर निकल जाती है इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनो, इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनो। ठीक है, समझ में आया? चलिए, सो ये सारी जानकारी होती कैसे हमको? अगर बात करें कि ये अंदर क्या है, कितना टेम्परेचर है, ये कैसे पता चलता है? सो ये पता चलता है विद द हेल्प ऑफ वेव्स, विद द हेल्प ऑफ वेव्स, सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स। तो सिस्मिक वेव्स है ना क्रिएट होती हैं अंदर से मैग्मा की तरफ से, और वो बताती हैं हमें सारी जानकारी। तो बाहर जो सिस्मिक वेव निकलती हैं उससे साइंटिस्ट पता करते हैं कि अंदर कितना टेम्परेचर है, किस फॉर्म में क्या चीज़ पाई जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बाउंड्री की, इनके बीच की बाउंड्री बिटवीन मेंटल एंड क्रस्ट एंड मेंटल, एंड बाउंड्री बिटवीन मेंटल एंड कोर। सो 3 कंसेंट्रिक सर्किल है, उसमें कितनी बाउंड्री होंगी? 2 बाउंड्री होंगी। अगर बात करें 3 कंसेंट्रिक सर्किल, सो इट हैज़ 2 बाउंड्री। The boundary between crust and mantle, and that is crust, mantle and core. So it has 2 boundary. So between crust and mantle, boundary between crust and mantle. तो crust और mantle के बीच की बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम? That is
Moho discontinuity, that is Moho discontinuity. Moho discontinuity. So Moho discontinuity is the boundary between crust and mantle. तो crust और mantle के बीच की जो boundary है उसको हम बोलते हैं Moho discontinuity. Moho discontinuity मीन्स Moho एक हैं आपके साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट कह लो, तो उन्होंने इसको खोज की थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, Moho discontinuity. क्लियर है ना. अब बात कर लेते हैं मेंटल और कोर के बीच की, मेंटल और कोर के बीच की. सो बाउंड्री बिटवीन मेंटल एंड कोर, बाउंड्री बिटवीन मेंटल एंड कोर, मेंटल एंड कोर, दैट इज गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, तो मेंटल और कोर के बीच की जो बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं हम, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं. सो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. तो अर्थ के 3 स्ट्रक्चर हैं, सबसे ऊपर क्रस्ट, सेकंड मेंटल और तीसरे नंबर पे कोर. क्रस्ट के 2 पार्ट, दैट इज अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट. अपर क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सियाल एंड लोअर क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सीमा, है ना. मेंटल इट इज इन सेमी सॉलिड फॉर्म. ठीक है, सेमी सॉलिड फॉर्म, as well as it has 2 parts, upper mantle and lower mantle. Core, the third layer of Earth's surface, it also has 2 parts, outer core and inner core. ठीक है, and it is in a liquid form. Inner core it is in solid form, outer core it is in liquid form due to extreme temperature and less area. So hope आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. Thank you and have a nice day.